रिव्यू दे दिया मैंने। बशीर अली वर्सेस कुनिका की फाइट, तानिया मित्तल वर्सेस अश्नुर कौर की फाइट, अमाल मलिक के खर्राटों से घर की लाइटें थरथराई। उसके बाद फिर आपको मिलेगा क्या कहते हैं, मृदुल वर्सेस थोड़ा सा बशीर देखने को मिलेगा। गौरव को सब टारगेट करेंगे, गौरव और अमाल के बीच कोल्ड फाइट देखने को मिलेगी। तो ये आपको पहले 1-2 दिन देखने को मिलेगा, खासकर डे 1 प्रीव्यू ये है। और बाकी एपिसोड खत्म होने के जैसे एपिसोड खत्म हो उसके 10 से 12 मिनट के अंदर मैं लाइव आ जाऊंगा, तो रात को जुड़ जाना, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए टाटा। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे बिग बॉस के दीवानों, क्या हाल चाल है। जैसा कि आप सबको पता है कि बिग बॉस का कल प्रीमियर हो चुका है और कल के एपिसोड में कुछ दिखाया नहीं, बस इंट्रोडक्शन दिखाया जो कल हमने लाइव में चर्चा की थी। तो मेरे साथ लाइव में जुड़ना हो तो 10:30 बजे से हॉटस्टार के एपिसोड खत्म होते ही मेरे साथ लाइव में जुड़ जाओ। और अगर वीडियोस देखना हो डे से रिलेटेड प्रीव्यू वीडियो रिव्यू वीडियोस, तो वो 7 बजे आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। तो मैं बात करता हूँ डे 1 प्रीव्यू की, ठीक है। हमने तो जो देखा कि सबकी एंट्री हो गई, सबका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें से कैसे आप बता सकते हो कि किसकी वाइब आपको पसंद आई, कौन आपको सही लगा। फर्स्ट ग्लिम्स आप बता सकते हो तो भाई गौरव खन्ना छाए हुए हैं। मैं शो शुरू होने से पहले बोल रहा था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, गौरव खन्ना छाए हुए हैं। और मैं दूसरा नाम लेता था मृदुल तिवारी का, तो भैया उनके बारे में भी बातें हो रही हैं, ठीक है। मृदुल तिवारी थोड़ा सा समहाउ कहीं पे थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट लगे, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा नर्वसनेस भी होता है ना, ठीक है। मेरे व्यूज़ आते हैं 400-500 मिलियन व्यूज़ आते हैं, मेरे 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, जो भी हो। बट आप अगर इतने बड़े ग्रैंड स्टेज पे जा रहे हो, है ना, वहाँ पे आप सलमान खान के सामने खड़े हो, तो थोड़ा सा नर्वसनेस होता है। तो उसके चलते लगा मैं ओवर कॉन्फिडेंट है। घर में भी जाके जो नटालिया के साथ उनकी कन्वर्सेशन दिखी, तो थोड़ा वो है ना कूल डाउन होना चाह रहे हैं, मतलब थोड़ा सा लोगों के बीच थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो लग रहा है। बट गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी की ही बात हो गया। और तीसरा बंदा जो निकलेगा वो है बशीर अली। उसके बारे में भी मैंने बात की थी भैया कि बशीर अली के बारे में भी बात हो रही है। तो डे 1 प्रीव्यू ये है कि सबसे पहले तो आपको पता है 15 बेड हैं और 16 लोग हैं फिलहाल। जाएंगे तो 17-18 जाएंगे, लेकिन 16 लोग फिलहाल हैं। तो अब बिग बॉस ने एक वोटिंग कराई घर वालों के बीच कि आपको क्या लगता है कि इस बेडरूम में रहने लायक कौन नहीं है। तो उसमें मृदुल तिवारी और बशीर अली में थोड़ा आर्गुमेंट वगैरह हुआ। कुनिका सचदेव सदानंद जो है, कुनिका जी, उन्होंने भी मृदुल को बोला यार नेतागिरी बंद करो और डिसाइड करो, और तुम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हो, हम सबको बैठ के डिसाइड करना है कि कौन बाहर जाएगा। तो हुआ ये कि मृदुल भाई आगे बढ़ के ये सब बातें कर रहे थे, उधर बशीर अली बढ़ के सब बातें कर रहे थे। तो अल्टीमेट यही हुआ कि 6 लोगों ने कहा, 6 या 7 लोगों ने कहा कि भैया मृदुल जी जो है वो बेडरूम के बाहर सोएं। तो मृदुल तिवारी बेडरूम के बाहर सोएंगे, फिलहाल यही फैसला हुआ। 15 लोग घर के अंदर हमारे बेडरूम में ही सोएंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है ना कि सुनने में ये भी आ रहा है कि ज़्यादातर जो वोट आउट होगा ना वो घर वाले ही करेंगे, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी है यहाँ पर, है ना। पहले ही बता दिया था कि राजनीति से प्रेरित होगा। तो मृदुल तिवारी को लोग सब जान के आए ना कि भाई उसके इतने फॉलोअर्स हैं, एल्विश आर्मी का सपोर्ट है, तो भैया इसको तो निकालना मुश्किल होगा अगर पब्लिक वोट शुरू हो जाए। तो मुझे लगता है कि सब लोग टारगेट करेंगे, और जितना मृदुल को टारगेट करेंगे मृदुल के लिए ही बेटर होगा, ठीक ना। ऐसे ही उसके इतने सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, प्लस अगर टारगेट करोगे तो भाई और उसके साथ जुड़ जाएंगे सपोर्टर्स। बट अगर घर वाले मिलकर निकालने लगे जैसा कि सुनने में आ रहा है, तो भैया तो सबसे पहले तो बड़े नाम को ही निकाला जाएगा। एक जगह ग्रुपबाजी होगी और बड़े नाम को निकाला जाएगा कि भैया अगर पब्लिक के वोट पे आ गए तो भाई हम तो नहीं रह पाएंगे इनके सामने, वो होगा। बशीर अली और कुनिका की लड़ाई हो गई है, कुछ अंडे को लेकर और कुछ खाने को लेकर। वो भी आप देखोगे एपिसोड में जाकर फिर बशीर बोल रहा है कुनिका को कि कुनिका जी मैंने आपको खाना बनाने नहीं बोला था, मेरे लिए आपको कभी नहीं बोला कि आप मेरे खाना देखें या मेरा खाना बनाए, कुछ भी करें। तो फिर दोनों में आर्गुमेंट होता है और बशीर अली थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कुनिका सलमान खान की फेवरेट लग रही हैं, ठीक है। अमाल मलिक लग रहे हैं और कुनिका लग रही है सलमान खान की फेवरेट। तो क्योंकि बशीर ने ऊंची आवाज़ में बात किया, तो शायद से सलमान खान उनकी क्लास लेंगे इस वीकेंड के बारे में, क्योंकि बिग बॉस में हम एपिसोड से वीकेंड के बारे के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये होगा। उसके बाद गौरव खन्ना को जैसे मैंने कहा था कि लोग टारगेट करेंगे, उसको भी टारगेट कर रहे हैं, खासकर अमाल मलिक के खराटों से भी लोग परेशान हैं। वो भी आपको देखने को मिलेगा कि अमाल मलिक के खराटों से भी ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। ये मुझे करणवीर मेहरा की याद दिला रहे हैं, है ना। और उसके बाद अमाल मलिक एक तरफ गौरव खन्ना के साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डेफिनेट के साथ जो जिसान कादरी हैं उनके साथ बैठ के गौरव खन्ना की चुगली करते हुए पाए जा रहे हैं। तो अमाल मलिक शायद इस घर के विलन बनना चाह रहे हैं और बशीर अली इस घर के विलन बनना चाह रहे हैं। लेकिन जो खूबियाँ दिख रही है वो बशीर अली में दिख रही है, क्योंकि भाई उनके पास पर्सोना है, उनके पास एटीट्यूड है, उनके पास रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है। तो वो विलन बन सकते हैं और वो अपने अगेंस्ट सारे घर वालों को कर सकते हैं, क्यों उनको बाहर सहमति मिले इसलिए। प्लस बशीर अली को देख के मुझे दिग्विजय सिंह राठी की याद आती है। आपको आती है कि नहीं आप बताना, कमेंट करके बताना। कमेंट करके बताया करो यार कैसा लग रहा है, आपके क्या व्यूज़ हैं ये बताया करो। तो कमेंट करके बताना कि बशीर अली में आपको दिग्विजय सिंह राठी की इमेज दिखती है या नहीं। वॉइस से तो भाई मुझे बंदा पूरा वो लगता है ना, एटीट्यूड से भी वैसा ही लगता है। अगर आंखें बंद करके केवल सुनो तो लगेगा कि दिग्विजय सिंह राठी घर के अंदर आ चुके हैं। तो बशीर अली छाएंगे 1-2 वीक, इस वीक बशीर अली छाए हुए दिखेंगे। और नीलम गिरी जो है कि आरा जिला घरबा तो कोनाबाद के डरबा, है ना, गर्दा मचाने जो गई हैं। नीलम गिरी और तानिया मित्तल जो हैं वो मृदुल तिवारी के नज़दीक जा रही हैं, मतलब मृदुल तिवारी के साथ उनकी केमिस्ट्री जम रही है, मतलब वो उनके ग्रुप में जा रही हैं, ऐसा देखने को मिलेगा आपको। और तानिया मित्तल और अशनूर कौर का झगड़ा भी आपको देखने को मिला। किचन में ही सारा संग्राम होगा शुरुआत में, आपको पता है। तो तानिया मित्तल और अशनूर कौर की फाइटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। बशीर अली और कुनिका की फाइटिंग देखने को मिलेगी। फिर आपको गौरव खन्ना और अमाल मलिक आपको वाइब देंगे विवियन डिसेना और करणवीर मेहरा की, क्योंकि वो खुल के लड़ेंगे भी नहीं और एक दूसरे के पीछे, खासकर अभी गौरव खन्ना तो नहीं बातें कर रहे हैं, पीठ पीछे वो अमाल मलिक ही गौरव के लिए बातें कर रहे हैं। तो ये आपको वाइब मिलेगा वो एक ही, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, बट एक दूसरे के पीछे बातें करते रहेंगे। और इनसे लोग जुड़ेंगे जो एक दूसरे जैसे जो गौरव के अगेंस्ट होंगे वो जुड़ जाएंगे अमाल के साथ, जो अमाल के अगेंस्ट होंगे जुड़ जाएंगे गौरव के साथ। ये देखने को मिलेगा। और जैसा देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, भाई गौरव बहुत ही शांत पर्सनालिटी दिख रहे हैं, बहुत ही मतलब क्यूट से हैं, बहुत ही मतलब उनकी स्माइल जो है वो किसी भी बड़े बड़े झगड़ों को अपने स्माइल से शांत कर दे, ऐसे हैं।
तो भैया मैं तो पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ कि भाई ये शो फिलहाल स्टार्टिंग में चलेगा तो भाई गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी के नाम से चलेगा, ठीक है? तो वही हो रहा है, मृदुल का तो ही और शहबाज बदेशा भी आएँगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएँगे, वो भी आएँगे और उनका वर्सेस मृदुल वर्सेस शहबाज भी आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हो ना? मृदुल वर्सेस शहबाज भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि थोड़ी-सी तो झलकियाँ टीज़र आपने बिग बॉस के स्टेज पर देख लिया, मृदुल वर्सेस शहबाज। तो अगर वो बड़ा ट्रेलर बन जाए या बड़ा पिक्चर बन जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना, तो बिग बॉस तो ऐसा करेंगे कि नहीं हाँ भैया पहले दिन हो गया, वो पब्लिक ने वोट दे दिया, आप जाओ बाहर, अब नहीं आओ, नहीं भैया। अगर उसे बुलाया है तो वो आएँगे और सीक्रेट रूम पे ये सब चीज़ के लिए ना भैया, कि अगर कोई बिग बॉस का लाडला आउट हो गया, मान लो इंटरनल वोटिंग से बिग बॉस का लाडला आउट हो गया, तो उसे वो सीक्रेट रूम में रखेंगे, उसे स्पून फीडिंग करेंगे, फिर उसे वापस लेके आएँगे, समझ रहे हो ना? तो यही सब है बिग बॉस में भैया, पहले दिन का प्रीव्यू दे दिया, बिग बॉस डे 1 प्रीव्यू दे दिया मैंने। बशीर अली वर्सेस कुनिका की फाइट, तान्या मित्तल वर्सेस अश्नुर कौर की फाइट, अमाल मलिक के खर्राटों से घर की लाइटें थरथराईं, उसके बाद फिर आपको मिलेगा क्या कहते हैं, मृदुल वर्सेस थोड़ा-सा बशीर देखने को मिलेगा, गौरव को सब टारगेट करेंगे, गौरव और अमाल के बीच कोल्ड फाइट देखने को मिलेगी, तो ये आपको पहले 1-2 दिन देखने को मिलेगा, खासकर डे 1 प्रीव्यू ये है। और बाकी एपिसोड खत्म होने के जैसे एपिसोड खत्म हो उसके 10 से 12 मिनट के अंदर मैं लाइव आ जाऊँगा, तो रात को जुड़ जाना, ठीक है? चलो फिलहाल के लिए टाटा।